हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की हम और वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, 2 वीडियो, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखने के लिए एक तो ये बात आती है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है 5%, 10% की दर से वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, तो n वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब हो सकता है कि जनसंख्या में कमी हो रही हो, 5%, 10% की दर से कमी हो रही है, तब n वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब इसमें क्वेश्चंस 3 टाइप से बनते हैं। पहला तो इस टाइप का बनता है कि या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, या तो कुछ वर्षों के बाद जनसंख्या पूछेंगे या तो कुछ वर्ष पहले की जनसंख्या पूछेंगे। तो पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें फार्मूला ये लगेगा, यदि जनसंख्या में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, n वर्ष के बाद यानी कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब बाद की बात कर रहे हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब वृद्धि होगी तो यही हम लोग जो फार्मूला लगाते थे चक्रवृद्धि ब्याज में, जो मूलधन और ये सब दिया होता था, जो रुपए पैसे का मैटर होता था, उसमें हम लोग भी यही फार्मूला लगाते थे। जनसंख्या वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि यदि जनसंख्या में परसेंटेज की वृद्धि होगी, जैसे 5% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है, और जब जनसंख्या में कमी हो रही है तो हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये रहेगा कि कुछ वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जब कुछ वर्ष पहले की जनसंख्या हमसे पूछेंगे। तो फर्स्टली हम लोग ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोनों टाइप के देखेंगे क्वेश्चन, कि जब कुछ वर्ष के बाद जनसंख्या पूछेंगे तो हम लोगों को वही फार्मूला याद रखना है। बस ये हो जाएगा, पी का मतलब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आर का मतलब रेट यानी कि दर पूछ रहे हैं, दर दिया होगा उसमें, और टी का मतलब टाइम यानी कि कितने समय के बाद पूछ रहे हैं। लेकिन इन दोनों फार्मूलों में हमको ध्यान ये रखना है कि कुछ वर्ष के बाद की जनसंख्या दोनों में है। बस ये है कि जब वृद्धि होती है तो यहाँ प्लस का साइन होता है, और जब कमी होती है तो यहाँ पर माइनस का साइन होता है। बस आपको इतना याद रखना है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम 8 लेक्चर तक बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को भी देख लें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछना है। देखिए 2 वर्ष बाद, जो भी हमने फार्मूला आपको पहला वाला फार्मूला जो लिखा था उसी फार्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि बाद में पूछ रहे हैं और वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या का फार्मूला क्या लगेगा, हमने आपको बताया था कि जब वृद्धि होगी तो 1 + r/100 की पावर t, चाहे इसको t से लिखा जाए, कैपिटल T से लिखा जाए, या कुछ लोग इसको स्मॉल n से लिखते हैं, स्मॉल t से लिखते हैं, मतलब उसका यही होता है कि ये समय लिखा हुआ है। और इसको कुछ लोग स्मॉल r से लिखते हैं, चाहे कैपिटल R लिखे चाहे स्मॉल r, इसका मतलब दर होता है। तो देखिए प्रेजेंट कितना दिया है, प्रेजेंट, p का मतलब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 12,000, तो p की जगह तो हम लिख लेंगे 12,000। 1 प्लस रेट कितना है 10%, तो r की जगह हम 10 लिखते हैं बटे 100, और कितने वर्ष के बाद पूछ रहे हैं, 2 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर हम 2 लिख दें। अब इसको थोड़ा सा काट पीट दे, अगर कट पीट जाए तो 0 से 0 कट गया। अब आपको हमेशा जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा हमेशा या 1 ही लिखा रहेगा, 1 + 1/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 10 का 1 से गुणा हुआ 10 और 1 11, 11/10, 11/10 को 2 बार लिखना है। तो हम इसको अलग अलग ही लिख लें ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। अब इसको देखिए, ये जो 0 0 है, इन 0 0 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक। अब 120 और यहाँ पर 11 × 11, इन इतनी चीजों को गुणा करना है। तो देखिए 11 का 11 से गुणा होता है 121, और ये लिखा है आपका 120। 0 रख दें, 12 से इसका गुणा कर दें, 12 × 1 = 12, कैरी हुआ 1, 12 दूनी 24, 1 25, कैरी हुआ 2, 12 × 1 = 12 और 2 14। अपने हिसाब से आप इसका गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद जनसंख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 14,520।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक नगर की जनसंख्या में 5% की कमी होती है। देखिए यहाँ पर कमी हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दिया था, 2 वर्ष के बाद ही पूछ रहा था, लेकिन वहां पर वृद्धि हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। हालांकि हमसे पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद की बात ही पूछ रहे हैं, लेकिन कमी हो रही है। तो जब बाद की बात पूछेंगे तो या तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी या तो कमी होगी। तो पहला वाला जो इससे क्वेश्चन था उसमें वृद्धि होती थी, यहाँ पर कमी हो रही है। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, ऐसे आप लिखेंगे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर P इंटू 1 माइनस R अपान 100 की पावर T। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब कमी हो रही है तो यहां पर आपका साइन माइनस हो जाएगा। अब काम आपको वही करना है, क्या, वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है आपको, 2,50,000। 1 माइनस R की वैल्यू आप कितना लिखेंगे, 5/100 और इसकी पावर 2, यानी कि समय आपको कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है। अब इसको पहले आप यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कटेगा ये 20 बचेगा। इसके बाद अंदर का सिंप्लीफाई करें और यहां पर जो ये लिखा है 2 5 4 टाइम्स 0, यहां पर देखिए 20 का 1 से गुणा हुआ 20, 20 में से 1 जाएगा, क्योंकि जब कटा होगा तो 5 कम 5, 20 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 19/20 और इसको लिखना है हमें 2 बार, तो 19/20, 19/20। फिर इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, ये दो जीरो आपस में कट जाएंगे। 19 का 19 से जब गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 361। और पहले आप इसको काट दीजिए, देखिए 2 से आप काटेंगे इसको तो ये कितना बचेगा, 2500, यानी कि 1250 आ जाएगा। और जब इसको फिर आप 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 625। इसका मतलब ये तो 19 का 19 से गुणा हुआ 361 हुआ और 625, इसका आपस में आप गुणा कर लें। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्योंकि इसका हमने कैलकुलेशन पहले कर लिया था, इसका आंसर आएगा 2,25,625। चूंकि क्या हो रही है, जनसंख्या में कमी हो रही है, तो 2,50,000 थे और जब 5% की कमी हुई तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी ही रह जाएगी। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या, मतलब n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या रही होगी। अब n वर्ष की वैल्यू या तो 2 वर्ष आएगा, 3 वर्ष आएगा, 4 वर्ष आएगा, n की जगह पे कोई डिजिट आ जाएगा। तो अगर वृद्धि होगी लेकिन पहले की पूछ रहे होंगे तो जो p के इंटू में अभी तक लिखते थे वो चीज हम p के बटे में लिखेंगे। देखिए वही चीज लिखा है, ये वाली चीज अभी तक जो मिलता था वो इंटू में मिलता था, p इंटू, और ये जब पूर्व यानी पहले की जब बात पूछेंगे तो वो चीज बटे में रहेगी। वृद्धि होगी तो प्लस में रहेगा और यही चीज कमी होगी और पूर्व का पूछ रहे होंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, या तो वर्तमान से आगे बढ़ करके पूछेंगे कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी तो वो चीज इंटू में रहती है, यानी गुणे में रहती है। और जब आपसे पहले का पूछ रहे होते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी तो वो चीज बटे में आ जाती है। अब या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। वृद्धि होगी तो यहाँ आपको प्लस पे ध्यान रखना है और अगर कमी हो रही होगी तो यहाँ पे आपको माइनस ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जब पहले की जनसंख्या पूछ रहे हो, वर्तमान जनसंख्या हमको दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे। फ्रेंड्स अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है और प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। अब देखिए पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब वर्तमान से 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, और जैसे ही 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो फार्मूला आपका क्या लगेगा, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या। जैसे ही पहले का पूछ रहे हैं आपको ध्यान रखना है बटे में लिखा जाएगा। और अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1 के प्लस में रहेगा या माइनस में। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस में रहेगा, यहां पर वृद्धि हो रही है इसलिए हम प्लस का साइन लगा रहे हैं। 1 प्लस R अपान 100 की पावर T। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज हमको दिया है सबकी वैल्यू पुट करते चले जाना है। P का मतलब प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितना है 18,522, ये आपने लिख लिया। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5%, तो आप 5 लिख लें अपान में 100 की पावर 3 वर्ष का पूछ रहे हैं तो पावर में 3 हो जाएगा। अब आप इसको काटे पीटे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आप इसको देख लें कि 18,522
अपान में ये देखिए 20 से कम 20 और 21, 21/20। तो 21/20 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 21/20, 21/20। और आप जानते हैं जो बटे के बटे में होता है वो चीज ऊपर जाती है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा आपका 18,522। ये 20, ये 20, ये 20 बटे के बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21। आप इसको काट दे 7 से, तो 7 से काटेंगे 7 21, 7 से आप इसको काटे 7 दूनी 14, 4 बचा 45, 7 चौक 42, 3 बचा तो 32 हुआ, 7 चौको 28, 4 बचा 42 हुआ, तो 42 कितना हो जाएगा 7 छक 42। 3 से आप इसको काट दें तो 3 से काटेंगे 3 अठे 24, 2 बचेगा 24, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6, 21, 21 चौको 84 और 4 42 हुआ, 21 दूनी 42 हुआ, और 21 से डायरेक्ट इसको काट दें 21 दूनी 42, तो ये आ गया 2, और यहाँ 20 20 20 सबको गुणा करना है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा आपका 16, और 0 0 0 3 बार रखा है, इसका मतलब 16,000 इसकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। जब 3 वर्ष पहले की पूछ रहे हैं और वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 16,000 रही होगी। फ्रेंड्स अगर इसी टाइप से अगर कोई क्वेश्चन होगा कि जिसमें कुछ वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे होंगे लेकिन कमी होगी, तो बस आपको सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगा देना है। क्वेश्चन में और कोई फेरबदल नहीं होता है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर पूर्व का पूछ रहे हैं तो वो चीज अपान में होगी, वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और अगर वही चीज कमी हो रही होगी यानी प्रतिवर्ष कितने भी परसेंट दिया हो और कमी हो रही है वार्षिक दर से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जब ये दिया होता है कि पहले वर्ष में वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में कमी होती है, तीसरे वर्ष में फिर वृद्धि होती है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है एक नगर की जनसंख्या में पहले 4% प्रतिवर्ष की तथा दूसरे वर्ष 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 25,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे बाद की बात करेगा तो वो इनटू में लिखा रहेगा, जो 1 + r/100 की पावर t होता है वो आपके इनटू में लिखा रहेगा। अगर पूर्व की बात करेगा तो वही चीज p के बटे में चला जाएगा। एक बात तो आपको ये ध्यान ही रखनी है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो देखिए 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो आपको ये ध्यान रखना अभी तक आपको एक ही वैल्यू दिया होता था कि 4% 5%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले दिया है 4%, दूसरे वर्ष दिया है 5%, हो सकता है कोई तीसरे वर्ष की बात कर रहे होते तो 1% और दिया होता, क्या आपको एक दर और दी होती। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड में इतना सोचना है, भैया हमसे क्या पूछ रहे हैं, बाद की जनसंख्या पूछ रहे हैं, तो बाद के लिए हमारा फार्मूला यही लगेगा इनटू में। बस एक चीज ये है कि इसमें अलग अलग वर्ष का मामला दिया है, पहले वर्ष में 4% का मामला है, दूसरे वर्ष में 5% का मामला है, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। और क्या हो रही है, पहले भी वृद्धि हो रही है, दूसरे में भी वृद्धि हो रही है। दोनों केसेस में पहले 4% प्रतिवर्ष की और दूसरे वर्ष 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो हम लोग जब भी अलग अलग ईयर का दिया होता है, 2 ही ईयर का मामला है और दोनों ईयर में अलग अलग इंक्रीजमेंट हो रहा है, पहले 4% का फिर दूसरे में 5% का, तो अपना हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग इसको 2 बार लिख लेंगे। जब अलग अलग का मामला होगा तो हम लोग इसको अलग अलग ही लिख लेंगे। 2 बार है तो 2 बार आप इसको लिख लें। यहाँ पर आर और आर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम 1 और 2 लिख दें। अब पहले वाले में भी वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन लगेगा, दूसरे वाले में भी वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। आपको ध्यान ये रखना है, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं इस चीज को आप ध्यान रखें कि जब भी 2 वर्ष बाद की बात पूछ रहे हैं तो पी के ये इनटू में रहेगा, अगर पूर्व का पूछ रहे होते तो वो चीज बटे में होता। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। तो ये फिलहाल बाद की बात पूछ रहे हैं, इनटू में लिखा है, और चूंकि दोनों वर्ष का अलग अलग परसेंटेज इंक्रीजमेंट हो रहा है तो दोनों वर्ष का हमने अलग अलग लिख लिया। अगर 3 वर्ष का मामला होता तो एक बार और लिख लेते हम। अब वृद्धि हो रही है इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया है। तो यहां से आप देखिए पी की वैल्यू कितनी है, 25,000 है। 1 प्लस वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की, पहले 4% की,
दूसरे वर्ष में वृद्धि ही हो रही है। अगर यहाँ कब लिखा होता दूसरे वर्ष में कमी हो रही है तो यहाँ माइनस लग जाता। और उसके बाद R2 यानी कि सेकेंड ईयर में, सेकेंड वाले वर्ष में कितना है 5%, तो R की वैल्यू कितनी जाएगी 5/100। अब यहाँ पावर में कुछ लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 2 वर्ष का था तो ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का है, ये भी 1 वर्ष का है, ये भी 1 वर्ष, तो पावर में चाहे 1 लिख दो चाहे ना लिखो। तो इसलिए जब भी अलग अलग वर्ष का हमें रेट दिया होता है तो जितने वर्ष का दिया होता है उतने वर्ष का हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। वृद्धि होगी तो प्लस लगाते चले जाना और कमी होगी तो जहां जिस वर्ष में कमी होगी उसमें हम माइनस लगा देंगे। अब बाद की बात पूछ रहे हैं तो सब इंटू में ही चलेगा। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा। यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 25,000 इंटू 25 से कम 25 और एक 26/25 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 20 से कम 20 और एक 21 बटे ये आपका 20 हो जाएगा। 0 से तो 0 आप काट दें, इसका 25 से काटेंगे तो ये 25 से कम 25 से 100 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 50 बचेगा। और जब आप 50, 26 और 21 आपस में तीनों को गुणा करेंगे तो ये 27,300 आ जाएगा। 27,300, इसका मतलब जनसंख्या कितनी हो जाएगी 27,300। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जनसंख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।